और आज अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी जो एक जमानती क्लब बन चुका है, उसमें अरविंद केजरीवाल का भी स्वागत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी, और अगर गिरफ्तारी लीगल थी तो इसका मतलब जांच एजेंसी ने जो तथ्य और जो सबूत शराब घोटाले में माननीय कोर्ट के सामने रखे, कोर्ट उससे संतुष्ट है। और जमानत मिलना कोई अपवाद नहीं है, अपराध मुक्त होना नहीं है, एक कोर्ट का प्रोसीजर है और हर व्यक्ति को जमानत मिलती है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण लालू यादव हैं, जो चारा घोटाले में आरोपी रहे हैं। इनको भी जमानत मिली थी, लेकिन बाद में कन्विक्शन हुआ तो जेल में सजा काटनी पड़ी। तो अरविंद केजरीवाल भी कोई अपवाद नहीं है। एक बार जांच चल रही है, कोर्ट के सामने चीज़ें हैं, और मुझे लगता है जिस दिन कन्विक्शन होगा अरविंद केजरीवाल या इनके बाकी साथी, उनको भी सजा मिलेगी। जितनी शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट से जमानत, जिस तरह की शर्तें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं कि एक मुख्यमंत्री अपने कार्यालय नहीं जा सकता, एक मुख्यमंत्री कोई भी फाइल साइन नहीं कर सकता, एक मुख्यमंत्री विदेश की यात्रा नहीं कर सकता, और एक मुख्यमंत्री इस केस के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। तो फिर अरविंद केजरीवाल को सोचना चाहिए कि इतनी गंभीर टिप्पणियों के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट की, उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार है। इसलिए हम तो ये गुजारिश करते हैं कि अगर आप में थोड़ी सी भी नैतिकता है तो आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन के बाद सत्यमेव जयते शब्द का तालमेल नहीं बैठता है। ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कोई मॉरल करैक्टर है नहीं। सत्यमेव जयते की जो मूल भावना है, उससे ये कोसों दूर हैं। आप दिल्ली की जनता को लूटने का काम करते हैं, दिल्ली की जनता को ठगने का काम करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी आपकी गिरफ्तारी को वैध ठहराते हैं। अगर उसके बाद भी सत्यमेव जयते हैं तो ऐसा सत्यमेव आपको मुबारक। उधर हरियाणा में चुनाव था, कांग्रेस और आप दोनों कह रहा था हमारे मन और दिल मिले हैं, लेकिन वो मिलन जो है वो अंतिम रूप नहीं ले सका। दो भ्रष्टाचारी दल हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली में सौदेबाजी की कोई लाभ मिला नहीं, तो मुझे लगता है कि उन दो दलों का आपसी निर्णय उनको करने दीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से किसी के चुनाव परिणाम पे कोई असर पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं। दिल्ली उसका एक जीता जाता परिणाम है। दिल्ली ने ये करके दिखाया और हरियाणा भी करके दिखाएगा। देखिए, अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी फैसले को इंटरप्रेट करती है। एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, तमाम लीडर्स के लिए ये फैसला राहत लेकर आया है, उनकी मॉरल विक्ट्री भी इसे एक तरीके से दिखाने की कोशिश हो रही है, तो वहीं बीजेपी इसे कह रही है कि अगर ऐसा वाकई में सत्यमेव जयते होता है तो ऐसा सत्यमेव आपको मुबारक हो। वो मॉरल हाई ग्राउंड्स ले रहे हैं, अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट करने की दोनों पार्टीज कोशिश कर रही है। कुछ चेहरे इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, के कविता, अरविंद केजरीवाल, विजय नायर, इन सभी लोगों को अभी इस मामले में बेल मिल चुकी है। ऐसे में अब बड़ा चैलेंज सीबीआई के लिए और ईडी के लिए यह है, क्योंकि मामला खत्म नहीं हुआ है, ये सभी बेल पर रहा है, गुनाहों से मुक्त नहीं है। तो सीबीआई और ईडी दोनों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो कैसे इस बात को प्रूफ करेंगे कि हाँ ये गुनहगार हैं, क्योंकि अभी तक अतुल कोर्ट यही तो कह रही है कि इस पूरे मामले में जांच जो है उसे होने में बहुत समय लगेगा। इस बीच में दिल्ली का विधानसभा चुनाव, हरियाणा का चुनाव तो अभी बस होने को है। ये पॉलिटिकली आम आदमी पार्टी को कहीं कोई डैमेज कर रहा है, क्या ऐसा कहा जा सकता है? देखिए मीनाक्षी, इन्वेस्टिगेशन की बात अगर हम करें तो हमने देखा था जब ईडी के मामले में अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, तो कोर्ट जो है वो कहीं भी इन्वेस्टिगेशन की मेरिट पे नहीं गया था। जो जांच एजेंसी ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी उसके मेरिट पे नहीं गया था। और ईडी के मामले में जो जमानत मिली तो अंतरिम जमानत दी गई, शर्तें लगाई गई। वही शर्तें आज भी लागू हैं कि आप सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, वो तमाम शर्तें अब भी लागू रहेंगी। सीबीआई का जो मैटर है, जैसा कि अभी हमने बीजेपी का पक्ष सुना, तो वो जस्टिस सूर्यकांत की जो दलील, जो बात रखी उन्होंने, उसकी बातें कहेंगे। और शायद आम आदमी पार्टी के लिए जो जस्टिस उज्जवल भुइया है, उन्होंने जिस तरीके से तल्ख टिप्पणी सीबीआई के लिए की, उसको वो मुद्दा बनाएंगी। लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइया ने भी यह कहा कि सीबीआई को इस तरीके से काम करना चाहिए कि वो पिंजरे में बंद तोते की तरह नहीं लगे। तो जस्टिस उज्जवल भुइया, जैसे कि हम पहले सुबह से बता रहे थे कि उनका अपना अलग मत था, इसलिए वो अलग से अपना जो जजमेंट है वो रखेंगे, ये हमें पहले ही बताया गया था। तो जिस तरीके से अलग जजमेंट रखा, तो उनके जमानत को लेकर जो दोनों जजेस हैं वो एक मत थे, इसलिए अंतरिम जो जमानत है अरविंद केजरीवाल को वो दी गई।